आ भी रहे हैं। शालिनी मैम, उनके डॉटर को मैं देख रहा था, फिर पुणे से हमारे जो शोभा मैम हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आई थिंक इन सब के लिए जो ये एक्टिविटी आपके लिए करवा रहे हैं, ये एक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इसके लिए, क्योंकि एक आप खुद करते हो और एक आपको कम्युनिकेट करके करवाना है लोगों से, तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है। मैं चाहता हूँ इनके लिए एक बार सभी लोग ज़ोरदार तालियाँ ज़रूर बजाएँ जहाँ पे भी बैठे हैं। एक बार शानदार सी तालियाँ इन सब के लिए होनी चाहिए। ग्रेट। पहले आई विल आप में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट थोड़ा-सा हम आज वापस से जो बॉक्स ब्रीथिंग है, जो बीच में बॉक्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर शेप का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर? और मैं चाहता हूँ कि एक बार अनम्यूट कर दो मनीष जी सबको, तो जितने भी लोग हैं, अगर कोई सवाल है तो वो पहले मतलब अपना पॉइंट भी रेज़ कर सकते हैं। यस सर, सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस। ओके। तो स्क्वायर की जो है वो अपनी सारी साइड्स बॉक्स ब्रीथिंग क्यों कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉक्स ब्रीथिंग? बॉक्स ब्रीथिंग जब अगर आप मतलब बॉक्स को देखो तो बॉक्स का शेप क्या होता है? स्क्वायर की तरह होता है, राइट? तो स्क्वायर शेप के अंदर में मोबाइल का डायग्राम घुमा शेप होता है, जो स्क्वायर शेप में आप अगर देखो तो सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। तो बॉक्स ब्रीथिंग में हमें एक चीज़ के ऊपर जो फ़ोकस करना है वो ये है कि हम जितना टाइम साँस ले रहे हैं, होल्ड भी हम उतने टाइम करेंगे और हम साँस छोड़ते वक़्त भी होल्ड उतना टाइम करेंगे। तो दैट क्रिएट्स अ स्क्वायर शेप, मतलब एक मतलब उतना टाइम प्रैक्टिस होती है कि जितना टाइम आप साँस ले रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सारे लोग जितने भी लोग हैं, मैं चाह रहा हूँ इधर-उधर जो हिल रहे हैं, थोड़ा एक जगह बैठ जाओ शांति से और बैठ के बॉक्स ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करो। ये आपको हेल्प करेगा, कभी भी आप कर सकते हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये दिन में 2 से 3 बार करो। द पीपल हू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेन, जिनको माइग्रेन होता है ना? जिनको अगर हम बात करें लंग्स के डिसऑर्डर्स हैं, ये इन सब चीज़ों को जिनको जिनका फ़ोकस स्पैन नहीं होता है, जिनके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, इन सबको तो बहुत ज़रूरी है करना, है ना? जो छोटी-छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्ट से चेंज नहीं होगी आपकी हैबिट, या आपके इस बॉक्स ब्रीथिंग से आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होगा, आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप अगर किसी चीज़ पे, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप फ़ोन उठाते हैं किसी और काम के लिए और पता चलता है कि आप कुछ और देखने लग जाते हैं और 5 मिनट बाद आपको याद आता है कि मेरा काम तो कुछ और था और मैं कर कुछ और रहा हूँ। 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि फ़ोन उठाते हैं किसी को फ़ोन करने के लिए, पता चला 5 मिनट तक उसको फ़ोन तो नहीं करते हैं, कुछ और ही फ़ोन में चलता रहता है। तो ये अटेंशन स्पैन करना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ोकस कैसे करेंगे कि जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल ब्रीथ हम अंदर कर रहे हैं, साँस अंदर ले रहे हैं, तो तुरंत साँस छोड़ना नहीं है, होल्ड करना है। आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं 5 सेकंड, अगर आपको लग रहा है तो। तो 5 सेकंड अगर आप काउंट कर रहे हैं तो 5 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर जब आप साँस छोड़ रहे हैं, तो भी साँस छोड़ने के बाद सेम 5 सेकंड होल्ड करना है आपको, ठीक है? तो आपका फ़ोकस केवल साँस होल्ड करने पे होना चाहिए। कितने बार मैंने साँस ली, होल्ड किया और फिर जब मैं साँस छोड़ रहा हूँ, तो फिर मैं होल्ड कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? आज मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊँगा, कुछ बेसिक टिप्स भी दूँगा मैं आपको, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपने बिज़नेस में काम करने के लिए और वेट लॉस की या वेट मैनेजमेंट की जर्नी में। तो पहले ये बॉक्स ब्रीथिंग की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। 2 चीज़ें आपके लाइफ़ का पार्ट बना लो। जैसे आपने ये मॉर्निंग कम्युनिटी का पार्ट आप हो, आप सुबह उठ के ये एक्टिविटी करते हो, ये आपके बॉडी के लिए, शरीर के लिए है। आपके मन के लिए क्या है? आपके ब्रेन के लिए क्या है ना? अगर आपका ब्रेन के लिए या मन के लिए अगर आप ये बॉक्स ब्रीथ और अगर आप जो मैं आपको सेकंड कराऊँगा, वो नहीं करोगे, तो आपका ब्रेन जो है वो अलाइन्ड नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए ब्रीथ इन करते हैं, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट,
होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड, सांस फिर से छोड़ेंगे, होल्ड, फिर सांस लेनी है, होल्ड, सांस छोड़ेंगे, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, 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 होल्ड। ओके, बैक टू नॉर्मल। जब होल्ड बोलता हूँ तो होल्ड सेम सेकंड्स के लिए होना चाहिए। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? सबसे ही सिंपल तरीका है, अगर आप चेयर पे बैठते हो तो आपके जो हाथ हैं, वो आप अपने पैरों मतलब जो अपने आप हाथ है अपने थाइज़ पे जब आप रखते हैं, तो वहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने सेकंड आपने होल्ड किया, आपने काउंट करना है और होल्ड दोनों टाइम साँस लेते वक़्त भी और साँस छोड़ते वक़्त भी। ये एक बॉक्स क्रिएट होना चाहिए, मतलब होल्ड 5 सेकंड किया है, तो साँस छोड़ने के बाद भी होल्ड 5 सेकंड होल्ड होना चाहिए एंड ये आप प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा आपको अच्छा परफेक्शन आएगा। कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छा मज़बूत होगा, राइट? चलो दूसरी एक्टिविटी करते हैं। ब्रीथ इन तो हम करते ही हैं, साँस तो हम लेते ही हैं, बट हम क्या करेंगे अभी, भस्त्रिका का एक बहुत डिफरेंट पैटर्न है ये पैटर्न मैंने सीखा था सिंगापुर के अंदर में। और ये जो वर्कशॉप मैंने की थी, ये वर्कशॉप की कॉस्ट थी 1.5 लाख रुपए। मैं आपको फ्री में ऐसे ही दे रहा हूँ, बट कई लोगों को फ्री में पचता नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ फ्री में डाइजेस्ट करो। अच्छी चीज़ें फ्री में अगर मिलती हैं तो उसको डाइजेस्ट करनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए। ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेबल थिंग है और ये आपका कंसंट्रेशन, आपके लंग्स, आपका वाइब्रेशंस को कंट्रोल करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, यार इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव लगता है ना? इसकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। तो ये सारा खेल जो है वाइब्रेशन का है। सारा खेल आपकी एनर्जी का है। आप में से कुछ लोग हैं जो जाते हैं और जॉइनिंग आ जाती है ना? कई लोगों से मिलते हैं, प्रोडक्ट बिक जाता है। ये क्यों होता है? कि उनकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना? और कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत पापड़ बेलते हैं, बहुत समझाते हैं, फिर भी प्रोडक्ट नहीं बिकता, ठीक है? या फिर वो सामने वाला जॉइन करने में आनाकानी करता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपका ऑरा उतना परफेक्शन या उतना पॉजिटिव नहीं हो रहा है ना? आपके अंदर से वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही है। कुल मिला के सारी चीज़ें अगर बात करें, इट इज़ द गेम ऑफ एनर्जी, है ना? तो जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को दोगे, उसी तरीके से अलाइन होके वो रिटर्न हमारे पास में आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, बाहर से ये हाथ जो आप देख रहे हो मेरे, सभी लोग एक जगह पे बैठ जाएँ। हाथ आप देख रहे हैं अभी मेरे खुले हैं। जब मैं बाहर से हाथ अंदर की तरफ लूँगा तो मेरी मुट्ठी यहाँ पे बंद हो रही है, ठीक है? बट हाथ अंदर लेते वक़्त मुझे साँस
क्या करनी है? लेनी है। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ पॉज़िटिविटी ले रहा हूँ, ठीक है? और फिर पूरी ताकत से अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर फेंक रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे को क्या करना है पॉज़िटिविटी लेनी है और नेगेटिविटी छोड़नी है। एक बात समझो, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ठीक है? तो जब तक कुछ डालोगे नहीं, कुछ निकलेगा नहीं ना, ठीक है? पहले डालना पड़ेगा फिर निकलेगा। तो जब हम एक साँस लेते हैं तभी दूसरी साँस छोड़ते हैं, ठीक है? साँस लेंगे ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? राइट? तो इसी तरीके से जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं तो आपके हाथ ऊपर की तरफ खुले होने चाहिए, अंदर आते वक़्त आपका हैंड बंद होना चाहिए, मुट्ठी बंद होनी चाहिए और जब आप साँस छोड़ रहे हैं, तो आपको पूरी अपनी नेगेटिविटी अपनी साँस के द्वारा बाहर निकाल के फेंकनी है, राइट? तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। जिसकी साँस थोड़ी फूल जाए, थक जाए, वो रोक सकता है, फिर वापस प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है? एकदम झटके से साँस मत छोड़ना पहले दिन, क्योंकि नहीं होगा, इसलिए थोड़ा धीरे-धीरे करके छोड़ना। यहाँ मैं पूजा लिल्लारे मैडम को देख रहा हूँ। पूजा जी अब जल्दी हो रहे हैं। डू ऐड प्रोटीन पाउडर। आप में जितने भी लोग आज यहाँ मॉर्निंग वर्कआउट के लिए आ रहे हैं, अगर आप प्रोटीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपकी मसल बहुत जल्दी डैमेज होगी, ठीक है? तो प्रोटीन इनटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। पूजा जी अगर आप रोज प्रोटीन इंटेक नहीं ले रहे हो तो प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाओ। 3 स्पाइरुलिना मिनिमम डेली चालू करो। अगर आप में से जितने लोग मॉर्निंग एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पाइरुलिना 3 से 4 आपका बॉडी का पार्ट होना चाहिए, सर ले रही राइट? हूँ सर मैं। ले रहे हो अच्छी बात है, डोज़ बढ़ाओ। यस सर। चलो, फिर से एक बार लास्ट प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेट, साँस फूल जाए, रोक सकते हो, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है और नाक पे और कान